That is Mr. Jay Alani, who is a paranormal investigator. Please welcome him. Okay, Jay. तो आप exactly क्या करते हैं मतलब paranormal investigator? Yes, thank you so much. First of all, thank you so much for having me here, and congratulations on such a great film. I am a paranormal investigator. I'm the official representative of Lorraine Warren Foundation in India, and I've also been collaborated with 7 other international paranormal troops. अब तक इंडिया में मैंने 11 लोकेशंस इन्वेस्टिगेट किए हैं और करीब 24 केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है. So I deal in the things what you always fear for. Coming back to your point, I am a paranormal investigator. I chase the things which you think are not present, or some might of you have think कि हाँ वो होती हैं, यानी कि भूत होते हैं और भूत नहीं होते हैं. तो जो लोग नॉन बिलीवर हैं उनके लिए मैं नॉन बिलीवर हूँ, और जो लोग बिलीवर हैं उनके लिए मैं बिलीवर हूँ. What I'm trying to say here is whenever I investigate a location or a case, I go inside the thing with an open mind. मेरे दिमाग में कोई भी प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होते हैं कि मैं किसी एक लोकेशन को अगर इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ तो उसके बारे में अगर 200 लोगों ने बोला है कि ये जगह हॉन्टेड है, तो मेरे लिए वो काफ़ी नहीं है ये मानने के लिए कि वो जगह हॉन्टेड है. तो कभी आप कोई जगह पे इन्वेस्टिगेट करने गए और वहाँ पे कोई ऐसा वियर्ड सा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे कुछ सच में हॉन्टेड नहीं था लेकिन यू प्रोबब्ली थॉट इट वाज? यस, इनफैक्ट एक डेंटिस्ट हैं वर्ली मुंबई से. उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया कि भाई मेरे घर में बहुत ही अब्रप्टली हर जगह से लीकेज हो रही है. तो मैंने कहा भाई आप किसी प्लम्बर को बुलाओ, मेरा क्या काम है उसमें. तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कई बार प्लम्बर को बुलाया है, कई बार उसको फिक्स करने की कोशिश की है, वो बार बार वो लीकेज हो जाता है. और मेरी मम्मी ने घर के अलग अलग कोनों से काले नींबू उनको मिल रहे हैं जो कि हम खरीद के लाते ही नहीं है. सो मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे परमिशन. उन्होंने परमिशन दी, मैं वहाँ गया. 2 रातें मैंने उनके घर पे बिताई, और वो जो लीकेज हो रही थी वो उनके फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट के मेन पाइप से हो रही थी. और वो जो नींबू 2 उनकी माँ ने फाइन किए थे, वो उनकी नौकरानी उनके घर में भूल गई थी, जो पड़े पड़े सड़ गए. सो कई बार ऐसा होता है कि भाई आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और जरूरी नहीं कि हर इन्वेस्टिगेशन में आपको भूत ही मिल जाए या वहां पर कुछ हो ही. कमिंग बैक टू, बट इसका मतलब ये नहीं कि भूत होते ही नहीं है. फॉर मी व्हाट आई बिलीव, लेट मी शेयर वन इंसिडेंट विथ यू विच इज कुलधरा. आप लोगों ने सबने कुलधरा के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं. कुलधरा एक टाउनशिप है, 84 विलेजेस उसके अंदर आते हैं. इट इज नियर टू जैसलमेर, 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द बॉर्डर. कुलधरा में करीब 200 साल पहले वो एक पालीवाल ब्राह्मण्स का गांव हुआ करता था. रातों रात वो पूरी जितने लोग वहां थे, जो पूरे पालीवाल ब्राह्मण्स थे, वो वहां से गायब हो गए. इनफैक्ट कुलधरा इकलौती ऐसी लोकेशन है विच कम्स अंडर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड दे डू नॉट हैव अ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अबाउट द प्लेस, कि वो जगह किसने बनाई, कब वहाँ के कौन से लोग रहते थे, कब वो लोग वहाँ से गायब हो गए, कोई नहीं जानता. आप जब भी किसी ASI लोकेशन के पास जाते हो तो बाहर आपको एक बोर्ड मिलता है जिसके बारे में उस लोकेशन की पूरी डिटेल होती है. कि भाई यहाँ पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कब लड़ाइयाँ हुई, कौन रहता था, वगैरह वगैरह. बट कुलधरा के बाहर कोई भी बोर्ड नहीं है. When I chased to ASI, they said we don't have any sort of documented proofs or stories कि यहाँ पे क्या हुआ था. I was investigating कुलधरा. It was 2:30 in the night. मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी था. हम एक कार पे थे, टाटा सफारी. हमने कार बीच शहर में पार्क की. हम वहाँ से उतर के करीब 100-150 मीटर अपने हमारे हाथ में टॉर्चेस थे, कुछ टूल्स थे, उनको इन्वेस्टिगेट करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े थे. करीब 100 मीटर के करीब आसपास हम आगे बढ़े. हम अपने वापसी वाले रास्ते पे थे कार में. हम कार से करीब 30 मीटर की दूरी पे खड़े थे और कार स्टार्ट हो गई. डोर्स लॉक थे, चाबी मेरे पास थी. ये पैरानॉर्मल है. दूसरा एक और इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूंगा विच इज लंबी देहार माइंस. अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, ये माइंस मसूरी में है. 1937 में ये अबैंडन हो गई थी. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर से चालू करने की कोशिश की गई इसको, लेकिन लगातार हादसों की वजह से 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया. अकॉर्डिंग टू लोकल्स एंड द फोकलेयर्स, ऑल्सो सम प्रोफाउंड evidences which is present in the Mussoorie Museum,
that 50,000 laborers died in those mines, coughing blood in a single night. I was investigating the place. It was around evening 5:30 when I stepped in. The moment I stepped in, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ऑन द टॉप ऑफ अ हिल विच इज़ अबैंडन ऑफ कोर्स, जब जैसे ही हमने उसके अंदर कदम रखा, हमने देखा कि 2 कौवे की डेड बॉडी पड़ी हुई है. देयर वर 2 crows वर डेड. सेड फाइन, इट्स मे बी किसी बीमारी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से वहाँ पे मर गया. हम आगे बढ़े. 20-25 मिनट के बाद हमें कुछ वहाँ पे दिन की रीडिंग्स लेनी थी कि दिन में वहाँ पर क्या हमें रीडिंग्स मिलती हैं. सो हम वहाँ पर गए. हमने 20-25 मिनट के बाद जब हम वापस लौटे कि ठीक है अब बाहर वेट करते हैं, जब रात होगी तो हम अंदर जाएंगे. माई फ्रेंड हु वाज विथ मी, माई कलीग, ही टैप्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि ज़रा कौवों की तरफ देखना. इट वॉज अ ब्लिंक ऑफ एन आई मोमेंट फॉर मी. मैंने कौवों की तरफ देखा, वो हिल रहे थे. दे फ्लटर्ड एंड दे फ्लूड अवे एंड इट हैपेंड विद इन अ सेकेंड. So it was just a blink of an eye. Now, कुछ जानवर कभी कभी मरने की एक्टिंग करते हैं, कभी कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या हमला करने के लिए, हंट करने के लिए. बट क्रोज डेफिनेटली नहीं करते हैं. अगर बर्ड्स में कोई एक स्पीशीज है जो करती है तो वो है डव. दैट टू सम टाइम. सो देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंसेस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बियॉन्ड ह्यूमंस कंट्रोल, which are beyond a logical expression. But as being a paranormal investigator, this is my job to find the logical approach towards the questions which you always ask within yourself. तो इसका एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप ये सारी रीडिंग्स लेते हैं, आप सब ऐसी चीज़ों को अप्रोच करते हैं. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द साइंस? इसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब इसके पीछे कोई साइंस भी है कि इट्स जस्ट समथिंग एल्स? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के पीछे जो साइंस है बहुत ही सिंपल है, येट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में जो साइंस इस्तेमाल होती है वो आप एक्चुअली मिथ, ऑकल्ट और साइंस तीनों को मिक्स करके एक लॉजिकल आंसर लेना चाहते हो, विच इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस. समटाइम्स कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, मिथ इज समथिंग विच वी वांट टू बिलीव. समटाइम लगता है कि ऑकल्ट वी वांट टू बिलीव. समटाइम हमें लगता है कि नहीं, साइंस, वी विल गो विद द साइंस. बट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इज ओनली प्रोसेस जहाँ पर आप इन तीनों को कोलाज करते हो, मर्ज करते हो और एक लॉजिकल अप्रोच आप चाहते हो. ऑफकोर्स उसके पीछे साइंस है, बेसिक साइंस है, मोस्टली मेटाफिजिक्स है. मेटाफिजिक्स के कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो आप सब ने यहाँ पे 7th, 8th, 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा. इट्स लाइक एन एटम, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. You know, one carries a positive charge, another one carries a negative charge, and the third one makes a neutral for you. Same thing happens in a paranormal investigation. You know, I try to summarize my theory. Whenever there is a positive thing, there has to be a negative thing which is making things balanced, which is making things neutral for you. So, and paranormal has a lot of categories. I mean, जब भी हम सुनते हैं paranormal horror, हमारे दिमाग में आता है एक Scarface, एक चुड़ैल और एक बहुत ही डरावना सा चेहरा जो हमें डरा रहा हो. Whereas paranormal has a plenty of categories. There are poltergeists, there are witches, there are demons, there are devils, there are reincarnations, there are time loops, there are spirits, good spirits, bad spirits, jinns. So there's a plenty of category. तो हमें हर पैरानॉर्मल केस में जब भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि ये किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, और हर कैटेगरी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस के मेथड्स, टूल्स चेंज हो जाते हैं. I'm coming back to tools. We use, you know, I particularly use around 22 tools in terms of considering whether a place, a case is haunted or not, which also includes electromagnetic fields, electronic voice phenomena, you know, infrared thermometers, listening devices, thermal imagery, night visions. There are plenty of tools. We also, at the same time, you know, making these scientific tools, which are considering the energies. इसको मिक्स करना है प्लानचेट्स एंड ओइजास से. This is what a paranormal investigation is all about. It's wonderful. That sounds wonderful. और अभी कभी भी मुझे ऐसा कुछ महसूस होगा ना पैरानॉर्मल, तो मुझे पता है किसको याद करना है, जी, किसको बुलाना है. इस बार आपको पता है. Well, thank you so much. Give it up for Jay. Thank you so much. You may have Thank you a so seat, much. sir. Yeah. And I would like to call upon Mr. Ajit Andhare, the COO of Viacom 18 Pictures. Please, sir. Please give it up for him.
So you just heard about what all is paranormal. You plan for an event at what 3:30 or 4, and you start it at 6. That's not paranormal. That's normal here in Mumbai. My apologies. There have been lots of mix-ups today. A lot of activities in the city, not the paranormal kind. But anyway, we are here. Good to see you all. Warm welcome. Uh, I think the challenge in front of us as a studio is always we're looking for. So what's the new film to make? What are the new areas to explore? What are the new subjects to attempt? And for a long time, we've been fascinated with this sub-segment horror, because cinegoers everywhere, they're very loyal to this segment. If you do make a good horror film, it always gets an audience. And you've seen what some of the horror films from Hollywood have managed to do. But we have not had a very good name as Hindi cinema in making good horror films, effective horror films. We make the bhoot kind of horror films, right? So the challenge we sort of set for ourselves is, can we make a serious, proper horror film that we are not really scoffing at, laughing at, but we actually are able to respect that, okay, this is a true blue horror, right? So that is how we set out on this journey, and that's when I met Siddharth and Milind. And when I heard them and their passion about horror films and the amount of sort of interest and depth of knowledge they had, so we said, wow, we seem to have found the right partners, and that's how this journey began. And that's how we stepped into The House Next Door. So very, very proud that we are here today, and we'll be sharing a horror film जो हमने पूरी शिद्दत से बनाई है, जैसे हम बड़ी या कोई भी दूसरी फिल्म बनाते हैं. So we've given it our best. And let me call Siddharth, who's been a partner in crime. Let's have a round of applause for Siddharth. And let him share his horror stories with us. Thank you. Namaskar. First things first, we are here to celebrate a film, but we are in a city that's mourning, and I would like to take this opportunity to talk about Shri Kundan Shah. As a boy growing up in Delhi and Chennai, I grew up on Kundan Shah sir's work, and to be here in a city where he's left us is quite profound. So I'd like to take this opportunity on behalf of my entire team of The House Next Door to pay our respects and condolences to the family and those that Kundan Shah sir leaves behind. And I don't think cinema or theatre or the television that we grew up on will ever be the same again without him. So rest in peace, sir. Starting with The House Next Door. ये एक हॉरर फिल्म है जैसे अजित ने बताई है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत साल के बाद इंडिया में एक, जैसे कि उन्होंने अपने वर्ड्स में कहा था, एक ट्रू ब्लू हॉरर फिल्म है. ये एक बहुत डरावना फिल्म है, और अगर आपको डरना अच्छा लगता है तो आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपको डरना अच्छा नहीं लगता है तो इस फिल्म के बाद आपको डरना अच्छा लगने लगेगा. So it's okay, it's never too late to learn. Milind Rao and I have been friends and collaborators for almost 17 years now. क्योंकि हम दोनों ने मणिरत्नम सर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम एक ही दिन शुरू किया था. तो इन सालों में हमारी दोस्ती जितनी बड़ी है, हमने उतनी ही फिल्मों के बारे में बात की है. और ख़ास करके हॉरर जॉनर हम दोनों का बहुत ही एक फेवरेट जॉनर रहा है. तो जब भी हम लोग एक फ़िल्म देखते हैं थिएटर में, और एक इंग्लिश फिल्म, क्योंकि हम लोग हॉरर जब भी बोलते हैं तो इंग्लिश फिल्म्स के बड़े फैंस रहते हैं, लेकिन मैं और मिलिंद कोरियन और जापानीज़ हॉरर के भी बहुत फ़ैन रहे हैं. सो जब भी हम लोग थिएटर में जाके एक नई इंटरनेशनल हॉरर फिल्म देखते थे, तो बाहर आते वक्त हम तो बहुत, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स हमेशा ज़्यादा बोलते हैं तो हम लोग बहुत बात करने वाले लोग थे, लेकिन जो हमारे पास जो लोग खड़े हैं, जिन्होंने अभी फिल्म देखी है, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनने में मुझे बहुत दिलचस्पी थी. तो मैं हमेशा सुनता था, यार ये तो बहुत अच्छी फिल्म थी यार, डर के मतलब मज़ा आ गया. तो वहाँ मुझे समझ में आया कि लोगों को डरना अच्छा लगता है. और फिर ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम वो अगला लाइन ये बोलते थे कि साला हमारे यहाँ ऐसे क्यों नहीं बनाते यार. तो फिर हम लोग वापस आके सोचना शुरू कर देते कि हम लोग ऐसी फिल्म क्यों नहीं बना रहे. फिर जब हम लोग ऐसी डिस्कशंस रखते थे तो कोई और आके बोलता था, नहीं यार इंडिया में बहुत डराओगे ना तो लोग देखेंगे नहीं. तो ऐसे बहुत ही मतलब विदाउट रिसर्च काफ़ी चीज़ें बहुत अज्यूम की जाती हैं हमारे देश में. तो वो एक बिलीफ तोड़ना था मुझे और मिलिंद को, कि लोगों को एक डरना अच्छा लगता है और लोग अच्छी फिल्मों के हमेशा फ़ैन रहते हैं.
तो दिस इज आवर एफर्ट टू मेक इंडियाज फर्स्ट ट्रू ब्लू हॉरर फिल्म इन अ लॉन्ग टाइम. इसके पहले अच्छी फिल्में बनी हैं इंडिया में, मैं ये नहीं कहता कि कभी अच्छी हॉरर फिल्म नहीं बनी है. इनफैक्ट लास्ट वीक हम लोग बात कर रहे थे कि मैं और मिलिंद राम गोपाल वर्मा के बहुत बड़े फैन हैं. तो जब भी इंडियन हॉरर की बात चलती है तो हमेशा दो टाइटल्स हमेशा उनका जिक्र किया जाता है, एक है रात और एक है भूत. और ये दोनों बहुत ही खूबसूरत फिल्में हैं और आज भी जब हमें उनको देखते हैं तो दे हैव एज्ड वेरी वेल एंड दे वर मेड बाय एन ऑनेस्ट फिल्म मेकर हु आल्सो लव्स हॉरर वेरी मच. सो हमने ये डिसाइड किया था कि जब जो भी हम बनाएंगे बहुत ऑनेस्टी के साथ बनाएंगे, क्योंकि हमें हॉरर फिल्म देखना जितना अच्छा लगता है उतना ही हम लोग इसकी मेकिंग में लगाएंगे. फिर शुरू हुआ कि व्हाट डू वी मेक एज अ फिल्म. सो हम लोग वी आर वेरी बिग फैंस ऑफ रिसर्च. सो वी वर रिसर्चिंग ट्रू स्टोरीज, क्योंकि हॉरर जॉनर में जैसे आप स्ट्रेट अवे एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हो तो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट दैन आई वांटेड पीपल टू कम इन टू द थिएटर एंड ए दे शुड believe what's happening on screen and B it should not be something they've seen before. ताकि जब वो लोग घर जाते हैं ना, अगर उनको डर लगता है, अगर रात को टॉयलेट का लाइट ऑन करके सोने की आदत लगा देते हैं, तब भी उनको ये नहीं लगता है अगर कोई आ जाए ना तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा या फिर गीता के 2 पार्ट पढ़ दूंगी और वो चला जाएगा, नहीं तो यहाँ से सिंदूर से कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ ओम क्रीम ब्रीम बोल दूंगा, कुछ ना कुछ प्लान. वो कुछ भी चलना नहीं चाहिए. तो आपको जो भी गोस्ट फाइटिंग टेक्निक्स आती हैं, इस फिल्म के बाद जब आपको डर लगेगा तो वो टेक्निक्स आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगी, ये मेरा गारंटी है. तो मिलिंद और मैं जब ये फिल्म बना रहे थे तो वी वांटेड टू क्रिएट एन ओरिजिनल इंडियन हॉरर. सो उस तलाश में हमें बहुत अच्छे पार्टनर्स मिले हैं, वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स एंड अजित अंधारे एंड हिज एंटायर टीम हैव बीन विद अस राइट फ्रॉम द डे दैट वी गेव देम आवर स्क्रिप्ट. और ये स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी जो कि Milind and I were researching and we found it closer than we expected. It is somebody who was known to both of us and a story that started from something that happened in their family. तो वो कहानी जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे and we were seeing how to bring this to the screen, we realized we have to shoot the film the way a lot of it happened to the people who it happened to. तो इस हिसाब से we were able to zero in on where we wanted to shoot this film. तो ये entire film is set against the mountains. So ये हिमाचल में शूट की गई थी फिल्म. So we shot the film on location because we wanted the snow and the mountain backdrop because that adds to the fear, and the winter and the cold is always more scary. So we went and shot the film in real life locations, and when we were making the film we wanted to make sure that we had the best actors on board in this film, and I'm very very blessed to have the cast that I have. Starting with my co-star, my heroine Andrea Jeremiah. This is her first Hindi film. She's a very very popular actress and musician in the South, and I'm very happy that she's coming to Hindi cinema with this. And my dear friend and collaborator Atul Kulkarni, we are doing a film together after 12 years. और बहुत अच्छी बात ये है कि 12 साल पहले हमने रंग दे बसंती बनाई थी, तो ये लगता है कुंभ मेला टाइप हो रहा है. 12 साल बाद फिर से दोनों एक फिल्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म बनेगी. And Atul has been there from the time we finished the script, and जब हम लोग ने स्क्रिप्ट खत्म की थी, so we said this has to be Atul Kulkarni, and then I didn't give him a choice, क्योंकि एक रंग दे बसंती जैसी फिल्म जो आपने देखी है कि जो आपने स्क्रीन में देखा था उतनी यारी, उतनी दोस्ती, उतना प्यार, उतना मोहब्बत, उतनी मोहब्बत ऑफ स्क्रीन भी थी उस फिल्म में, और 12 साल बाद भी बरकरार है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट अतुल वाज एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. और इस फिल्म में हम लोग एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका नाम है अनीशा विक्टर. शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस फिल्म. और जब आप ये ट्रेलर देखेंगे, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड. ये जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये फिल्म आपको डराने के लिए ही बनाई गई है. और दूसरा, ये फिल्म आप ज़रूर थिएटर में जाके देखिए, क्योंकि व्हेन यू सी द ट्रेलर आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू डेफिनेटली ब्लो योर माइंड. एंड माई टेक्निकल क्रू इज़ वाई दिस फिल्म इज़ द वे इट इज़. My production company is called Etaki Entertainment, and we've always been a platform for young technicians and young artists. And in this film also, we've given a platform for very young technicians. My DOP Shreyas Krishna, who will be a very known name after you see these visuals, and my music director Girish, they have given their life and soul. And Milind and I have spent close to 4.5 years on this film, because good films take a long time to make, and they only get one window to succeed, and that window is November the 3rd. So I have great confidence in this film, और ये मेरी चौथी हिंदी फिल्म है. रंग दे बसंती, स्ट्राइकर, चश्मे बदूर और आज हाउस नेक्स्ट डोर. इन 4 फिल्मों में अगर आप जॉनर सिमिलरिटी बता सकें तो मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँ, क्योंकि मैं अपनी फिल्में ऐसे ही चूज़ करता हूँ. मैं वही फिल्में करता हूँ जो मुझे देखने में मज़ा आता है,
और जो मुझे दिखाने में और I feel proud and I'm going to have fun entertaining people. I'm very proud to be here with my beautiful team, and we're looking forward to taking all of you on a journey of horror. And I'd like to introduce my friend, my collaborator, the director of this film, and I assure you the next big thing, Milind Rao. Thank you. Wonderful. Yeah, we watch. Okay, so Milind feels that we need to see his work before he speaks. So let's let his work speak. Ajit, with your permission, shall we go ahead? Done? Yes. Paji, ready? Why not? Sure. So let's watch the theatrical trailer of The House Next Door. I'm warning you, this is a scary film, so get ready to be scared. Thanks. So trailer देखने के बाद there are two technicians who need to be mentioned. One is our sound team, which is Vishnu Shankar and Vijay Ratnam. And the second is our prosthetics team, which is headed by the amazing Preetishil Singh. She's here today. And these are technicians that are no less than any Hollywood technician. They work in Indian cinema, and I'm very proud to have made a Hindi film with these technicians. So without further ado, can I please bring my director on stage, Milind Rao. वेलकम सर. सर आप पर्सनली बिलीवर हो कि नहीं हो, मतलब ऐसी चीजों के? Personally, मैं तो एक believer हूँ. Okay, and if you see in the film, there's a debate going on between belief and non-belief. And Siddharth and me are writing partners on this film, and all those debates that are there in the film have been born out of discussions we've had about belief and non-belief and things like that. Because that was part of the discussion that we had, and that it organically grew into the script as well. So you'll find a lot of that as well in this thing. But if you ask me if I've seen anything paranormal, I haven't. नहीं देखा कभी? नहीं. But this story that when in our research that we came across was that happened really to someone that we know. That was something that was the root of the script, and that was so scary that we decided that was the spark that led us to write this whole script. So that I do know that there are things happening, but I haven't experienced it so far myself. And after having made such a film, आप खुद अभी पर्सनली ऐसे कहीं पे भी जाते हो, घर पे यहाँ पे रहते हो अकेले, तो आपको ऐसा डर लगने लग गया है अभी? थोड़ा आप लाइट चालू रख के सोते हो, ऐसा हो रहा है कुछ? नहीं, अभी तक नहीं, but maybe yes from now on, because it's happening all around us. There are so many cases that are happening around the world that there must be something to it. There must be something to it, and it should be. I think it should be true that this exists. There can be so many other stories in the world without something existing. Yeah. Wonderful, sir. And now let's also call upon the pretty lady in the film, Andrea Jeremiah. Please have her. Let's have her on stage. Yeah. Hi. Hi. How are you? Ouch. It's the ghost. It's not you. It's the ghost. Believe me. I'm very clumsy. These things happen to me all the time. Okay, so have you also experienced any such things before? I'm actually terrified of horror films. Okay. So I was just telling my friend though that many years ago, when I was asleep, I was sharing a room with my sister, and I woke up feeling like I couldn't breathe, like there was someone's hand on my chest, Oh, right. and I was like, oh. So I closed my eyes because I didn't know what else to do, and I was hoping my sister would wake up, but she didn't wake up either, and then I just had to wait for it to go away. That's the closest thing I've had. Like you can't move, right? I That's what couldn't happens. move and I couldn't I breathe, and it experienced the was. same. Are you serious? We'll talk to Jay about it later. Okay, because I also can't move and I can't really speak. No, I'm not sure. But we are connected maybe in a way. Are you stealing my story? No! Are you? I think in the medical term that's called sleep paralysis, but I think there's something else to it. Like what happens to Yeah. you and... Yeah. Okay, so wonderful. And let's also call upon Mr. Atul Kulkarni, senior actor, and wonderful, sir. सवाल मैं पूछूंगा, जवाब मैं दूंगा. हाँ जी सर. ये फिल्म शूट करते हुए आपको कैसा लगा? बिल्कुल मजा नहीं आया, फिर कभी नहीं करूंगा ये वाले फिल्म. जिन लोगों के साथ आपने काम किया, आपको बिल्कुल इन लोगों के साथ कभी फिर काम नहीं करूंगा मैं. क्यों ऐसे सर? सवाल मैं पूछूंगा, जवाब मैं दूंगा. हाँ जी. डरा रहे हो? ऐसी वाली फिल्म फिर करोगे सर? बिल्कुल नहीं करूंगा,
फिर कभी भी ऐसी वाली फिल्म मुझे ना करनी है ना देखनी है। बहुत बुरा लगा ये फिल्म करते हुए, बहुत खराब लगा। मुझे ये लगता है कि कोई श्राप था पिछले जन्म का, जिसकी वजह से मैं एक्टर बना और जिसकी वजह से पिछले तकरीबन 20 सालों से एक्टिंग कर रहा हूं, टिका रहा। और एक मनहूस दिन था जब रंग दे बसंती नाम की एक फिल्म ऑफर की गई। कोई एक दाढ़ी वाला बंदा था, बहुत डरावना, कुछ मेहरा नाम था उसका। उसने कोई दक्षिण से एक एक्टर बुलाया जिसका नाम सिद्धार्थ था। बहुत ही मनहूस दिन था जब उससे मेरी पहचान हुई, जिसकी वजह से मुझे ये फिल्म करनी पड़ी और ये ट्रेलर देखना पड़ा 2 बार। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Sir, please have a seat. Yeah, so please have a seat. Yeah, we'd like to have all the cast on stage and also Anisha Victor, who plays the ghost in the film. So all of y'all, please guys, come on. And it's time for Q&A. तो आप लोगों के कुछ भी सवाल होंगे तो आप हाथ उठा सकते हैं। अनीशा विक्टर, आप तक माइक पहुंचा दिया जाएगा। क्यों? अच्छा, ये सवाल नहीं था इसलिए। नहीं। Okay, anyone has any question? किसके पास हाय कोई सवाल? सिद्धार्थ, जोया दिस साइड। यप। सो ये फिल्म करने के कितने चैलेंजेस आपने फेस किए और क्या-क्या चैलेंजेस आपको आए इस शूटिंग के दौरान? मैं एक बात आपको बता दूं, आज की तारीख में फिल्म बनाना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। और वायाकॉम से अजित भी ये बताएंगे कि उस फिल्म में लोगों को अंदर थिएटर में लाना उससे भी बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम बन गया है। इन 2 चैलेंजेस के अलावा इस फिल्म में मुझे और कोई चैलेंज नजर नहीं आता, क्योंकि हमें फिल्में बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो somebody asked me why do you make films, तो मैंने कहा मैं I've been in the industry for, like I said, we've been around for about 17 years now, and हम फिल्में इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें फिल्में बनाना इतना अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। सो सेम थिंग विथ हॉरर, मुझे डरना भी अच्छा लगता है और डराना भी अच्छा लगता है। सो द बिग चैलेंज इन दिस फिल्म वॉज, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वॉज टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। कहीं भी फॉर एग्जाम्पल हॉरर नाम की जो एक जॉनर है, उस जॉनर को सबने बहुत डाइल्यूट करके रखा हुआ है। कोई उसमें कॉमेडी घुसा देता है, कोई सेक्स घुसा देता है, कोई 2 गाने घुसा देता है। तो द आइडिया वॉज इसमें सिर्फ हॉरर घुसाना और कुछ नहीं घुसाना है। और टू मेक, आई ऑलवेज बिलीव दैट द ट्रूअर यू स्टे टू अ जॉनर, द मोर द फैंस विल रिस्पॉन्ड। तो हाउस नेक्स्ट डोर एक प्योर हॉरर फिल्म है जो इस फिल्म के बाद बाकी लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो एवरीथिंग फ्रॉम प्रेजेंटिंग द फिल्म, और बहुत लोग ट्रेलर्स देख के बोलते हैं अरे पूरी पिक्चर दिखा दी यार, मेरे को कहानी समझ में आ गई, वो उसकी मौसी है और वो उसने एक चूहे को मार दिया और वो चूहा वापस आ गया और सब मर गए। मतलब सारी कहानी वो लोग गैस कर देते हैं। सो ये ट्रेलर वैसी ट्रेलर नहीं है। तो अगर आपको इस ट्रेलर को देखने के बाद ये फिल्म समझ में आ गई है तो प्लीज़ मुझे भी समझा दीजिए, क्योंकि वो उसका इंटेंशन नहीं था। सो दैट वाज अ चैलेंज कि कितना दिखाना है और कितना छुपाना है, क्योंकि बहुत अच्छी शॉट्स हैं, बहुत सारे डरावने सीन हैं, सारे शॉट्स थोड़े ना दिखाने। तो इसमें जो आपने देखा है, अगर इसमें आपको मज़ा आया तो अगर ये 2 मिनट का ट्रेलर था और आपको 10 ग्राम मज़ा आया तो 2.5 घंटे की फिल्म है, आप सोच लीजिए आपको कितना मज़ा आएगा। तो वो एक चैलेंज था, टू कीप द स्केयर्स इंटैक्ट एंड टू मेक श्योर दैट इट इज ऑलवेज एन ऑनेस्ट एंड इंटरनेशनल फिल्म। सो विल इट बी compete to हॉलीवुड? जैसे आपने कहा कि हॉलीवुड हॉरर जैसा बॉलीवुड में नहीं बनता, तो क्या ये मूवी compete करेगी उसे? इरादा तो यही है। और जो हम लोग की तो मतलब सपना देखना तो सबको अलाउड है। तो आई वुड लाइक टू शो दिस फिल्म टू द पीपल हु इंस्पायर्ड अस इन द वेस्ट। सो हमारे जो फेवरेट फिल्म मेकर्स हैं, तो मुझे लगता है कि उनके इर्द गिर्द अगर फिल्म रिलीज हुई तो वो 100% जाके देखेंगे। तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, क्योंकि मैं उनको एक सब स्टैंडर्ड फिल्म तो दिखाने नहीं वाला। तो मुझे लगता है कि गिवन आर our market and our audience, I think this is a completely new experience. So yes, it is on par with any Hollywood horror film. इरादा 100% यही है। तो कितना हम लोग कामयाब हुए, ये जितने लोग थिएटर में आके साथ चीखेंगे और चिल्लाएंगे, उसमें
हमारी जीत का मतलब आपको अंदाजा लग जाएगा. So that's going to happen after November 3rd. So वो सवाल में I'll be able to answer it better next month. Hi. First of all, the trailer looks very scary. And my question to you is कि while filming, during the shoot, any scary incident which happened which you would like to share with us? Here's the thing. अतुल सर को ये सवाल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं उनसे ये सवाल चुरा के जवाब दे देता हूँ. एनीथिंग इन लाइफ इज अबाउट बिलीफ. ठीक है ना? तो जैसे कि मिलन पहले बता रहे थे कि वन पर्सन इज अ बिलीवर, वन पर्सन इज अ नॉन बिलीवर. नॉन बिलीवर को बिलीवर बनने में 1 सेकेंड लगता है, और बिलीवर को नॉन बिलीवर बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है, क्योंकि बिलीफ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग. विश्वास, यू नो. सो आई बिलीव दैट व्हेन आई वाज शूटिंग द फिल्म देयर वाज लॉट्स ऑफ स्टफ हैपनिंग. और मैं ये नहीं कह सकता कि वो सिर्फ मेरी फिल्म में हो रहा था या हर फिल्म सेट में होता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हुई. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे मिलिंद मेरे को एक शॉट समझा रहे हैं और उधर एक छोटी बच्ची खड़ी है और कैमरा रोल होने वाला है, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं 1 सेकेंड मैं इधर से उधर जाता हूँ और ऊपर से लाइट यहाँ गिर जाती है. अभी वो लाइट किसी भी सेट पे गिर सकती थी. जब मेरे सेट पे वो लाइट गिरी ना, तो सब लोग की हवा निकल गई. तो सबको ये लगने लगा कि जैसे रीजन कि ये हमारे सेट में हो रहा है. और जब मैं 100-150 लोगों के साथ पहाड़ों में शूटिंग कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो बिलीवर्स थे सेट में, उन लोगों का एनर्जी वाज क्वाइट इन्फेक्शियस. तो जो नॉन बिलीवर्स सेट पे थे उन्होंने भी बिलीव करना शुरू कर दिया. सो द स्कैरी इंसिडेंट्स वर देयर. ऑल्सो आई हैड बिल्ट अ हाउस. इनफैक्ट वी वर शूटिंग ऑन लोकेशन एंड वी हैड बिल्ट अ लॉट ऑफ स्टफ अराउंड द सेट. सो रात को जब व्हेन वी शूट एंड वी फिनिश एंड गो, सिर्फ 2 लोग वहां सोते थे, और वो 2 लोगों की जो ड्यूटी है ना, मैंने करीबन 15 बार बदली होगी, क्योंकि कोई भी 2 रात 3 रात से ज्यादा नहीं रुकता था वहां पे. सो देयर इज ऑलवेज स्टोरीज. अभी उसने क्या देखा, उसको मे बी मेरा चेहरा अच्छा ही लगा होगा, शायद वो कहीं और नौकरी करने चला गया होगा, बट ऐसी काफी चीजें हुई थी. और मेरे पास जो यहाँ एक मैडम बैठी है, इन्होंने शी वुड गेट स्कैर्ड नो मैटर व्हाट हैपेंड. तो मतलब मुझे लगता था कि कोई मर गया है, कहीं दूर से चीखने की आवाज आएगी, हम लोग जाके देखेंगे, नो इट्स नथिंग, आई गॉट स्कैर्ड. यहाँ से शी वुड हैव शाउटेड. तो शी वॉक्ड इनटू, जो भी इस पिक्चर में भूत बने हैं, जिनको प्रीतिशील ने भूत बनाया हुआ है, उनके अलग रूम्स थे, और ये मैडम कुछ फोन पे बात करते हुए या खाना खाते हुए उस कमरे के अंदर चली गई रात को, और वो मेकअप में बैठी हुई है पूरा. तो इसने इतनी जोर से चिल्लाया दैट वी थॉट समथिंग इट हैपेंड, बट शी वाज जस्ट मीटिंग अ को-एक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. बोलते ना 2 हीरोइंस डोंट गेट अलोंग, ऐसा कुछ हुआ होगा शायद. सो वो एक बात थी. दूसरी बात थी हमारे सेट, हाँ कौन सी, वो वाली ज्यादा खूबसूरत थी. इज दैट व्हाट ही इज सेइंग नाउ? सो दूसरे सेट में वी हैड अ लिटिल चाइल्ड विद अस, सो व्हाटएवर इज डन अराउंड द चाइल्ड गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 10. तो उस बच्ची को, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि सिनेमा के लिए हम लोग कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं है. बच्ची है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हर ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म. सो लॉट ऑफ दीस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड, बट जनरली व्हाट वी हैड टू डू, एंड और ये काफी सेट्स पे भी होता है, हमने हवन करवाया था उसके बाद, एंड देन पीपल फेल्ट अ लिटिल बेटर. और वो हवन का असर था या सिर्फ वो उनको, जैसे कि यहाँ पे काफी लोग आप हो, अगर 2 कैमरा सडनली गायब हो गए तो सब लोग डर जाओगे ना. अभी जाहिर सी बात है कि कैमरा चुरा के भी जा सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है वो क्यों हुआ होगा? तो ये क्यों हुआ होगा का आंसर मुझे देना पड़ा, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था सेट पे. तो हवन कराया, सबको खुश कराया, सेट को ब्लेस कराया. सो ऐसी चीजें जनरल जॉनर फिल्म्स में नहीं होती. हॉरर फिल्म में ये सब एक्स्ट्रा खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ता है. Yeah, my next question is to Mr. Ajit. Like हमारे हिंदी सिनेमा में इतनी अच्छी हॉरर फिल्म्स हमने कम ही देखी हैं, तो वायाकॉम का इस प्रोजेक्ट को बैक करना क्या रीजन था, एंड हाउ डू यू थिंक पीपल विल रिस्पॉन्ड टू द हाउस नेक्स्ट डोर? What's your take on that? See, when the film was narrated to me, I'm not sounding like myself. Maybe something to do with the horror. So when the film was narrated, I finished hearing it, and I had almost assumed that Siddharth is interested in this only as a producer or as a partner, and that he is, of course, not going to be playing the man himself. I think what impressed me is that someone who's done, absolutely top level films, and horror, how is it looked at? There is ये थोड़ी वैसी वाली film, right? People look at this segment. So people who love it, they love it with everything, and then the rest of the industry, अच्छा ये वैसी वाली film. But when I saw this, watching like this. I do that as well.
and इस हाथ में पॉपकॉर्न है, ये हाथ यहाँ पे एक he's watching and he's the producer who's seeing a trial of the film कि हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे. तो मुझे लगा, मैंने पहली बात मैंने अजित से कहा, आधी फिल्म तो आपने देखी नहीं है, आप तो करेक्शन नहीं दे सकते हो अभी. So please continue. So I think one is a belief that I saw in him, because as a studio, you know, what you see is that when somebody is presenting a story, how much he believes in it, because he is finally going to sort of bring it to life, right? So Bilind and Siddharth both, they stood out in terms of how they believed and the fact that he was playing the role himself. The other thing which as I said we were looking for is, we were very clear that, see, horror is a loyal segment. जो horror के भक्त हैं वो हैं भक्त और वो आएंगे. So can we come up as a studio, as a leading studio, can we stand up to this test and actually deliver a film, you know, which can get some respect, that yes, we managed to do justice to the genre. So these two things, the belief and the fact that we were looking to do a proper horror film, I think these two things matched, and I decided to walk the tough path of, you know, producing a horror film, and here we are. Any paranormal activities? Kuch? In Viacom, if I can find anybody in Viacom after 3 p.m. on Saturday, it's a paranormal activity. Okay. Thank you. Check. Yeah. Andrea, here. Straight. Yeah. The question is, this is your first Bollywood film, right? So why horror? If you're that scared of horror, then why horror? Because acting in a horror film is very different from having to watch it. I haven't even watched the trailer. I mean, every time I that's just what I do. But a film is a film, and it's a great script, it's a great team, and as an actor I would have been a fool to not do it. Also, of course, Sid is a good friend of mine, and I love the vision that both he and Milind had for the film. So I'm really happy to be a part of it. Atul sir, yeah. Say. So, आपने बोला first time when you met him, it was a Manu's day that you met this guy. How was it meeting after 12 years of the whole day? No. We keep on meeting. I mean, the best thing that happened with Rang De Basanti as a crew is that all of us are still very good friends, and we keep on meeting every now and then. So it's not that I met him after 12 years. I worked with him after 12 years. And I think, I mean, it was as expected, because in Rang De Basanti also, amongst all the characters, our characters shared a very different chemistry. I still remember the scene where we share a smoke, and that was really a wonderful, you know, chemistry that these two characters had without, you know, speaking anything to each other, and that continued. And I think the friendship of all these years really helped us making this film.